Next, we shall start our chapter with the topic the northern plains, उत्तरी मैदानी क्षेत्र. To the south of the Shivalik range, the great northern plain extends from Punjab to Assam. शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उत्तरी मैदानी क्षेत्र पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है. They are made of fine silt brought down by the rivers from the Himalayas in the north and the plateaus in the south. ये जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर में तो हिमालय की जो नदियां हैं वो, और दक्षिण में पठारों की जो नदियां हैं वो अपने साथ जो फाइन सिल्ट, अच्छी रेत, मिट्टी भाग कर लाती हैं, उनसे बना हुआ है. दिस इज ए लो लाइन फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड. ये जो मैदानी क्षेत्र है ये निम्न भूमि वाला समतल मैदानी क्षेत्र है और इसकी एक समान भूमि है. इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज. ये जो मैदानी क्षेत्र है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी जो कई सहायक नदियाँ हैं उनसे बनाया गया है. रिवर सतलुज इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम. सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है सतलुज. गंगा बेसिन इज़ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया एंड यमुना रिवर इज इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइंस इट एट अलाहाबाद नोन एज संगम. गंगा बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा बेसिन है और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो इससे इलाहाबाद में मिलती है. और जहाँ पर ये गंगा यमुना आपस में मिलती हैं उस जगह को जाना जाता है संगम के नाम से. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉर्म ए ग्रेट डेल्टा, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले. दिस डेल्टा हैज़ ए ट्रायंगुलर शेप. इस डेल्टा की त्रिभुजाकार आकृति है. इट इज़ ए लो लाइन एरिया वेयर द मेजर रिवर स्प्लिट इनटू सेवरल चैनल्स. ये एक निम्न भूमि वाला क्षेत्र है जहाँ पर प्रमुख नदियाँ कई नालों में, कई नहरों में विभाजित हो जाती है. दिस डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरबन. ये डेल्टा वाला जो क्षेत्र है समुद्र के बिल्कुल पास, वो जाना जाता है सुंदरबन के नाम से. द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव ऑल आइडियल कंडीशन टू अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट. उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वो आदर्श स्थितियां हैं जो मानव बस्तियां बसने के लिए प्रेरित करती हैं, आकर्षित करती हैं. दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है. देयरफॉर दिस प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. इसी की वजह से ये जो मैदानी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है. अब बेटे ये है हमारा, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ये ब्राउन कलर वाली होगी, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स. ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, उनसे एक डेल्टा बनाया जाता है जो त्रिभुजाकार का होता है. बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. और ये जो डेल्टा है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है. ये जो मैदानी क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स के लिए जाना जाता है क्योंकि इस मैदानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं. जनसंख्या यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलेगी. नेक्स्ट इज द डेजर्ट, रेगिस्तान. द थार डेजर्ट, ए रॉकी एंड सैंडी एरिया, कवर्स ए लार्ज एरिया पार्ट ऑफ राजस्थान टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में राजस्थान में एक बहुत ही पथरीला और रेत वाला क्षेत्र है, वो है थार डेजर्ट.
It is an arid land with a very high temperature and little annual rainfall. ये एक शुष्क भूमि वाला क्षेत्र है जहाँ पर तापमान तो बहुत ऊंचा है और वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है यहाँ पर. The desert has scanty natural vegetation such as cactus and acacia. ये जो रेगिस्तान है यहाँ पर बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति है. अगर है तो वो किस रूप में, या तो कैक्टस और अकेशिया, ये दो ही हमें मिलेंगे. तो थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है, अरावली माउंटेन रेंज के बिल्कुल पश्चिम में. ये एक शुष्क भूमि वाला क्षेत्र है जहाँ टेम्परेचर बहुत ऊंचा रहता है और रेनफॉल बहुत कम होती है.